अस्सलामुअलैकुम WM इलेक्ट्रिक चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो वॉशिंग मशीन के टाइमर को हमने चेंज करना है। मुझे कंप्लेन आई है, कस्टमर ने कहा कि उनके घर की जो वॉशिंग मशीन है उसका टाइमर टूट गया, उसकी जगह पे नया टाइमर लगाना है। टाइमर को पुराना टाइमर निकाल कर वॉशिंग मशीन में से नए टाइमर इंस्टॉल करके उसके कनेक्शन किस तरह करने हैं, ये सब कुछ आपको इस तफसील वीडियो में मिलेगा। अगर पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं वॉशिंग मशीन के टाइमर चेंज करने की तरफ। चलें जी गाइस, मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। ये पुराने से मॉडल की वॉशिंग मशीन है जिसका टाइमर जो बिल्कुल फ्री हो गया। जैसे ही हम इसको पुश करते हैं तो वो फ़ौरन तौर पे पुश बैक आ जाता है खुद ब खुद। ये देखें, क्योंकि इसका टाइमर की जो अंदर से गरारियाँ हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। अब इस पुराने टाइमर को सबसे पहले निकालने के लिए हमने स्टार स्क्रू ड्राइवर लेना। स्टार स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके जितने भी स्क्रू कसे होते हैं जिसके ऊपर टाइमर लगा होता है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा ही अलग हो जाता है। ये स्टार स्क्रू ड्राइवर, जिसको 4 मुँह वाला पेचकस कुछ लोग बोलते हैं, उसकी मदद से 1 बाय 1 काट के इसके 6 के 6 स्क्रू को खोल लेंगे। कुछ में 5 स्क्रू होते हैं, कुछ में 6 होते हैं। 6 स्क्रू को खोलकर ये ऊपर वाला ढकना वो हटाएंगे तो इसके अंदर एक टाइमर होता है, एक सेलेक्टर स्विच होता है, एक इंडिकेटर लाइट लगी होती है और बाकी के सारे टाइमर के कनेक्शन इसी में होते हैं। यहाँ पे हमने इसके स्क्रू खोल दिए। अब उसके ऊपर वाला कवर को उतारते हैं। ये ऊपर वाला कवर उतार दिया। ये इस वॉशिंग मशीन का पुराना टाइमर है जो कि ख़राब हो चुका है। जैसे ही इस टाइमर को हम नाप की मदद से ऑन करते हैं, वॉशिंग मशीन चलने से पहले ही ये टाइमर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, यानी कि इसकी गरारियाँ टूट चुकी हैं। अब इस टाइमर को हमने बाहर निकालना। सामने फ्रंट पे 2 स्क्रू मिलेंगे आपको। इन 2 स्क्रू को आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है। इन स्क्रू ड्राइवर के अंदर जब खोलेंगे तो अंदर एक प्लास्टिक की छोटी सी बॉटम बनी होगी जिसके ऊपर वो टाइमर कसा गया होता है, लेकिन वो स्क्रू अंदर वाली साइड पे सबसे पहले हम इसके बार बार दोनों स्क्रू खोलेंगे। ये देखिए, जितनी भी यूनिवर्सल या देसी टाइप की जो वॉशिंग मशीन है उनमें से सब के टाइमर के कनेक्शन सेम होते हैं। तकरीबन 80% कनेक्शन सेम होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी, उनकी कंपनी अलग अलग मॉडल्स की हो सकती है। इसलिए आपने परेशानी होना है, क्योंकि तमाम टाइमर्स के जितनी भी यूनिवर्सल या देसी टाइप मशीन है, इनके तमाम के टाइमर्स के कनेक्शन एक होते हैं, जो 6 वायर वाला टाइमर्स होता है। ये देखें, हमने पुराना टाइमर्स खोल दिया। इसके टाइमर्स के अंदर एक ब्लैक टिक्की सी लगी होती है जिसके ऊपर ये 2 स्क्रू लगे होते हैं। अब इन दोनों स्क्रू को खोलेंगे और खोल के पुराने टाइमर को अलग कर देंगे। अगर आप पहली बार वॉशिंग मशीन में टाइमर का काम करने जा रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि टाइमर के 6 वायर्स होती हैं, 1 बाय 1 करके आपने एक एक तार को निकालते जाना और उसकी जगह पर नई वायर्स को लगा के ऊपर इंसुलेशन टेप करते जाना। अगर नहीं तो बस ये एक वीडियो ही काफ़ी। इस वीडियो को देखने के बाद इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप किसी भी वॉशिंग मशीन का टाइमर बड़ी इजीली चेंज कर सकते हैं। 6 वायर वाली वॉशिंग मशीन का जो टाइमर होता है उसमें 3 वायर्स एक तरफ होती हैं, जिसमें ये सेंटर वाली ब्लैक वायर्स होती है, ग्रे होती है, ब्लू होती है, और दूसरी तरफ रेड, येलो या पर्पल कोई भी कलर हो सकते हैं। लेकिन आपने ये देखना होता है कि टाइमर की 3 तारें जो एक तरफ होती है, सबसे जो सेंटर में ब्लैक वायर्स होती हैं वहाँ पर मेन सप्लाई आती है, जो पीछे वॉशिंग मशीन की 2 वायर्स आती है सीधी एक टाइमर के ब्लैक तार के साथ आके लग जाती है। इस तरह हमने ये वॉशिंग मशीन का पुराने टाइमर को हमने 1 बाय 1 करके इसके तार को कट करते जाना है और कनेक्शन नए हमने तरह करना है। यहाँ पे इसका सिलेक्टर स्विच जो वो ऑलरेडी पहले ही नहीं है और ना तो इस वॉशिंग मशीन में कोई इंडिकेटर लगाया जाए, सिर्फ टाइमर ही लगा हुआ है। उसके सिलेक्टर स्विच के साथ और इंडिकेटर बल्ब के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसके कनेक्शन करने बड़ी इजी है। ये इसकी जगह पे हमने नया टाइमर लगाना है। देखिए, सेम है, लेकिन कंपनीज और मॉडल का फ़र्क हो सकता है, लेकिन टाइमर के कनेक्शन तकरीबन 80% मशीनों में सेम ही होते हैं। ये 6 वायर वाला जो टाइमर होता है ये यूनिवर्सल या देसी टाइप की वॉशिंग मशीन होती है उनमें लगा होता है। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करें, जो स्पिनर और वॉशिंग मशीन इकट्ठी प्लास्टिक बॉडी में होती है, उसमें ये टाइमर नहीं लगता, क्योंकि इस टाइमर में जो है वॉशिंग मशीन में सिलेक्टर स्विच नहीं है, सिर्फ टाइमर को हमने लगाना है। तो ये ग्रे तार को और रेड तार को दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये बचेगी बाकी की 2 वायर्स, ये येलो और ये ऑरेंज, ये दोनों कैपेसिटर पर जाएगी मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए। ये नीली चार जो होती है ये बज़र के लिए होती है, लेकिन इसमें बज़र भी मौजूद नहीं है। और जो काली वायर है, ये नीचे से सप्लाई जो मेन सप्लाई आती है वो सीधी आके इस काली वायर को लगेगी। इस तरह हम 1 बाय 1 करके कनेक्शन करते हैं। उसके बाद मशीन आपको चला के दिखाते हैं। ये इसका पुराना टाइमर जो ख़राब हो चुका है, टूट चुका है, उसकी जगह पे हमने ये नया टाइमर लगाना है। ये 6 वायर्स वाला टाइमर होता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो शॉर्ट वीडियो थी। आज चूँकि मैं इस वॉशिंग मशीन का टाइमर चेंज करने आया हूँ, इसलिए मैंने तफसीलन वीडियो बना के आपको दिखाई। लेकिन ये सिलेक्टर के बगैर है, सिलेक्टर स्विच इसमें नहीं है। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें सिलेक्टर स्विच, उसके साथ बज़र भी लगाएंगे और लाइट के कनेक्शन भी करेंगे, वो सेपरेट वीडियो होगी। इस वॉशिंग मशीन का पुराना टाइमर हमने निकाल के उसकी जगह पे नया टाइमर लगा दिया और सारे के सारे कनेक्शन भी करके इनके ऊपर अच्छी तरह से इंसुलेशन टेप भी कर दी है। इंसुलेशन टेप करने के बाद इसको हैंग करने से पहले एक बार फाइनली आके चेक कर देते हैं कि आगे मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चला रहा है, यानी कि दोनों साइडों पे वॉशिंग मशीन इजीली चल रही। उसके बाद बाकी के 2 स्क्रू लगाकर इसको इसकी बॉडी में हैंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी टेस्टिंग यहाँ पे करते हैं। टाइमर के कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुके हैं। देखें, मोटर चलना शुरू हो गई है, यानी कि मशीन जो चल रही है ये क्लॉकवाइज घूम रही है।
अब ये अपने सेकंड पूरे करने के बाद दोबारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, वो भी आपको दिखाते हैं। इसके कनेक्शन करने बहुत ईजी है, अगर एक बार आप ये पूरी डिटेल से वीडियो देख लेंगे तो आपको इसके तमाम कनेक्शन समझ आ जाएंगे। ये वॉशिंग मशीन क्लॉकवाइज घूम रही थी, अब यहाँ पर जाके रुकेगी, ये देखिए रुक गई। अब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज।